प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे बहुत प्यारा सा सवाल है। इस समय होने वाली जितनी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है। बहुत आसान प्रश्न है। भारत के साथ सबसे लंबा बॉर्डर बनाने वाला हमारा पड़ोसी देश नेबर कंट्रीज कौन सा है? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश। क्या है आपके प्रश्न का उत्तर? कमेंट बॉक्स में टिक करें। पूरा आंसर जानने के लिए पूरा वीडियो देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत के साथ कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। इसके लिए क्लास 6 से लेके 10 तक में काफ़ी इंडिया के बारे में दिया गया है। क्लास 9 में तो भारत के पड़ोसी देश का कॉन्सेप्ट पूरा दिया ही गया है। लेकिन आजकल क्लास 5th स्टैंडर्ड पे जो परीक्षाएं हो रही हैं, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की परीक्षा होने जा रही है, विद्या ज्ञान या सैनिक स्कूल, इन परीक्षाओं के लिए आज का जो 20 से 25 मिनट्स का लेक्चर लेने जा रहा हूं, उसमें मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन देने वाला हूं। ये टॉप 100 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। पेन कॉपी निकाल के 1 बाय 1 आप नोट्स भी बनाएं और याद भी करें। नहीं नोट्स बना सकते तो इस वीडियोस को कई बार देखिए, 100% आपको याद हो जाएंगे। अभी आगामी पे जो कुछ प्रश्न पत्र हुए हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के या पुलिस परीक्षा के, उसमें एक क्वेश्चन बड़ा मूव कर रहा है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं। पहला प्रश्न, तो इसका सही उत्तर होगा 28 एंड 8। 28 का 8 पकड़ लीजिए, 28 एंड 8 अर्थात इस समय भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित हैं। फिर अगला प्रश्न बात करते हैं। इसको हटा देता हूं, इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट इसका आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होगा। 2-10 मिनट में इसका नंबर आ जाएगा आंसर का। उसके पहले कुछ बेसिक जान लीजिए, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अभी फिर एक परीक्षा हुई थी जिससे पूछा गया था भारत के वो कौन से 2 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थल नहीं जल के द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है भारत के टोटल पड़ोसी देशों की संख्या की बात करें तो वो है 9 है। 9 में 7+2 का कॉम्बिनेशन है। 7+2 का कॉम्बिनेशन का मतलब इसमें 7 जो हमारे स्टेट हैं वो स्थल से जुड़े हुए हैं और 2 जो हैं जल के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थल से जुड़े हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो जल के द्वारा जुड़े हैं, उनके बारे में हम आगे वीडियोस में देखते हैं। आप जल्दी से 1 बाय बच्चों नोट करते रहिए। बच्चों स्क्रीन पे देखिए, मैंने रेड कलर से लिख दिया है जो जो हमारे पड़ोसी देश हैं। डायरेक्शन का ध्यान होना चाहिए आपको। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, ये हम 4 डायरेक्शन कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये आपको नॉर्थ, ये आपको साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ये 4 डायरेक्शन आपके हो गए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन बेस्ड आता है, उसको भी आपको क्लियर करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। मेरा पहला प्रश्न, भारत के वर्तमान समय पड़ोसी देशों की संख्या, तो टोटल बच्चों 9 हो जाएगा। 9 को 9 को डिवाइड कर लेंगे, 7+2 का कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। 7 ऐसे हैं जो स्थल के द्वारा जुड़े हैं, 2 ऐसे जो जल के द्वारा वाटर लैंड से भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब ये 7 स्थल के द्वारा जुड़े हुए कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। इधर से अगर शुरू करें वेस्ट साइड से, मतलब पश्चिमी क्षेत्र से शुरू करें, भारत के पश्चिम में सबसे पहला नाम बच्चों आएगा पाकिस्तान का आएगा। सेकंड थोड़ा और बढ़ेंगे तो ये आपका सेकंड है अफगानिस्तान। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट थर्ड आएगा बच्चों चाइना आपका आएगा। चाइना के बाद इधर नीचे मूव करेंगे तो आपका ये नेपाल आ जाएगा। नेपाल से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये आपका भूटान हो जाएगा। भूटान के बाद नेक्स्ट आप देखिएगा इधर आएंगे तो ये म्यांमार और ये बांग्लादेश। अगर इन पड़ोसी देशों की संख्या काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात भारत के पड़ोसी देश 7 जो स्थल मार्ग से भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अब 2 ऐसे देश भी हैं
जो नीचे बैठे हुए हैं, जो भारत के साथ सीमा तो बच्चों साझा करते हैं, लेकिन जल के द्वारा। एक आपका हो गया श्रीलंका और एक आपका हो गया मालदीव। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसके बाद इन सभी बॉर्डर्स के कुछ नाम दिए गए हैं। जो बॉर्डर्स होते हैं, सीमा रेखाएं होती हैं हमारे भारत के बीच और अन्य पड़ोसी देशों के बीच, इनके नाम दिए गए हैं। वो प्रश्न में नाम पूछ लेता है। तो बच्चों आपको ज़्यादा नहीं, 4 से 5 नाम याद करने पड़ेंगे जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। उनकी बात करें वो कौन कौन से हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ छोटा बॉर्डर और कौन सा सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। अगर उनकी हम बात करें तो भारत के साथ सबसे लंबा बॉर्डर जो शेयर करने वाला है, अक्सर बच्चे ऑप्शन में चाइना क्लिक करते हैं, जो कि बच्चों रॉन्ग है। उम्मीद करते हैं कि आपके मन भी चाइना ही आंसर रहा होगा। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। अगर प्रश्न आता है बच्चों कि भारत के साथ कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका देखिए इस दिशा में बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। इसको एक अगर आप पट्टी फैला देंगे तो इसका बॉर्डर काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछ सकता है भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश पूर्व दिशा में हैं, कौन से पश्चिम दिशा में हैं, कौन से नॉर्थ में हैं, कौन से साउथ में हैं। अर्थात कौन से पूरब में हैं, कौन से पश्चिम में हैं, कौन से उत्तर में हैं और कौन से दक्षिण में हैं। प्रश्न कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा बताएं दिए गए विकल्पों में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व दिशा में नहीं है। तो इधर से बच्चों 3 ऑप्शन उठा सकते हैं इजिली हम। कौन कौन से ध्यान दीजिएगा। मैं पहला ऑप्शन बना सकता हूं ए ऑप्शन दे रहा हूं म्यांमार, बी मैंने दिया बांग्लादेश, सी मैंने दिया पाकिस्तान एंड डी मैंने दिया नेपाल। मैथ से साफ साफ क्लियर है, इसमें से आपका जो पाकिस्तान आएगा वो भारत के पश्चिम दिशा में है, ना कि पूर्व दिशा में है। तो विकल्प के अनुसार हम टिक कर देंगे पाकिस्तान। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन बनेगा बच्चों, सबसे छोटी सीमा। तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की मानी जाती है। सबसे लंबी रख लीजिए बांग्लादेश, सबसे छोटी अफगानिस्तान। छोटी का नहीं पूछते हैं, बड़ी ही सीमा पूछी जाएगी तो रख लीजिए। फिर पूछता है भारत का जो एक पड़ोसी देश है जिससे हमारी अक्सर अन्न बन बनी रहती है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। तो बच्चों मैप में दिख रहा होगा, ये आपका गुजरात है। गुजरात के ठीक ऊपर ये जो बॉर्डर गया है बच्चों, ये आपका राजस्थान है। ये राजस्थान आपको मैप में दिख रहा होगा, ये तो ये वाला पार्ट जो ये राजस्थान का, ये पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करेगा। तो राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा शेयर होता है। और दूसरी बात, राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो बच्चों वो है राजस्थान। अगर मैं पूछता हूँ कि जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो होगा आपका प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता हूं, शहरी जनसंख्या, जो लोग सिटी में रहते हैं, शहरी जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो होगा बच्चों महाराष्ट्र होगा। देख लीजिएगा, जनसंख्या के दो मतलब है। अगर हम बात करें भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, तो आप बच्चों टिक करेंगे यूपी। अगर मैं पूछूं भारत का सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला, जिसमें ग्रामीण लोग ज़्यादा हों, तो वो भी आपका बच्चों ऑप्शन होगा यूपी। लेकिन अगर मैं ये टिक कर दूं भारत का शहरी जनसंख्या, अगर वर्ड आ जाए बच्चों शहरी लग जाए, शहरी जनसंख्या वाला सबसे बड़ा राज्य, तो वो बच्चों आप टिक करेंगे महाराष्ट्र। वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। इसी क्रम में अगर थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिएगा, हम बात कर रहे थे कि हमारे बॉर्डर्स के नाम दिए गए हैं। जैसा मैंने बताया यहाँ पे पाकिस्तान होगा, तो पाकिस्तान और इसके बीच की जो बॉर्डर, ये जो बॉर्डर बना हुआ है, चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच खतरा रहता है, तो
इस बॉर्डर का नाम है बच्चों रेडेक्लिप। रेडेक्लिप, इस सीमा रेखा को हम रेडेक्लिप बोलते हैं। रेड मीन्स खतरा, याद करना कि पाकिस्तान से भारत को, भारत को पाकिस्तान से हमेशा खतरा बना रहता है, तो रेड रेड मीन्स खतरा। तो रेडेक्लिप किसके बीच की सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच की। दूसरी पूछते हैं, अक्सर पूछी जाती है, यहाँ पे आपका ऊपर बसा हुआ बच्चों अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच अगर पूछी जाए, अफगानिस्तान और भारत के बीच की भी कई बार पूछी गई है, तो इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। क्या बच्चों बोलते हैं? डूरंड रेखा बोलते हैं इसको आप। इसी प्रकार भारत और चाइना के बीच की बात करें, यहाँ पे आपका चाइना है, तो इसको हम नाम देंगे मैक-मोहन। इसको हम बोलते हैं मैक-मोहन रेखा बोलते हैं, जो कि भारत और चाइना के बीच बॉर्डर शेयर करती है। और यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि बोलते हैं, पाक जल संधि। सबसे नीचे आएंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि। तो ये हो गए हमारे बॉर्डर्स जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे की हम बात करें, कौन सी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। भारत का जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, तो अगर मैं कहूँ क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य बच्चों, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य आप देखिएगा, ये छोटा सा बना है गोवा। कौन सा है? गोवा, जिसकी कैपिटल आपकी पणजी है। इसकी गोवा क्या है? गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से पूछे कि जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य, तो आपको ये देखिए हल्का सा जो उठा हुआ ये है सिक्किम है बच्चों। कौन है? सिक्किम है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार आप सिक्किम, और सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा होगा। सबसे बड़ा राज्य अभी मैंने डिस्कस किया, ये था आपका बच्चों राजस्थान। अब अगला प्रश्न पूछता है, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य, भारत का सबसे दक्षिणतम, तो सबसे दक्षिणतम देखिए ये जाएगा बच्चों तमिलनाडु जाएगा। नोट कर लीजिएगा, सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा होगा? तमिलनाडु होगा। और सबसे अगर हम पूछें कि पश्चिमोत्तर, वेस्टर्न, वेस्ट का सबसे लास्ट स्टेट कौन सा होगा, तो बच्चों ये होगा गुजरात। ये नोट कर लीजिए, ये भी क्लियर हो गया। अब ऐसे ही पूर्व की ओर बढ़ जाए तो सबसे लास्ट में इधर आपका होगा बच्चों अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात करें उत्तर में, तो बच्चों उत्तर में तो अगर ये ऐसे हम बॉर्डर शेयर कर दे, खींच दिया, तो ये हो गया लद्दाख। लेकिन खास बात है कि लद्दाख केंद्र शासित है, लद्दाख केंद्र शासित है, राज्य नहीं है। तो सबसे उत्तर को जो राज्य होगा बच्चों, ये होगा आपका HP। HP का फुल फॉर्म होता है हिमाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे उत्तरोत्तर नॉर्थ में जो स्टेट होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश होगा। तो बच्चों नॉर्थ क्लियर, ईस्ट क्लियर, वेस्ट क्लियर, साउथ, अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के सारे स्टेट आपको क्लियर होने। अब एक प्रश्न पूछता है कि आपको ये बताना पड़ेगा मूल राज्य कौन से थे जिनसे अन्य स्टेट टूट के बने हैं, उनको याद कर लीजिए। जो नए भारत के 4 राज्य बन गए छोटे छोटे से, वो किन राज्यों से टूट के बने हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये देखिएगा आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश से छोटा से टूट के बना बच्चों उत्तराखंड। तो अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड किस स्टेट से टूट के बना है, तो आपके प्रदेश यूपी से टूट के बना है, पहला। दूसरा बच्चों ये आपका MP था, और MP से टूट के आपका बगल में छोटा सा स्टेट बना है छत्तीसगढ़। कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। तो MP की कैपिटल पता है, छत्तीसगढ़ की आपको याद करनी है। फिर यहीं पे ये बच्चों बिहार है, और बिहार से टूट के जो नया बना आपका झारखंड बना है। तो बच्चों झारखंड किससे बना है? बिहार से। छत्तीसगढ़ किससे बना है? MP से बना है। ऐसे ही अभी लेटेस्ट कुछ समय पहले आपका यहाँ था बच्चों आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश से आपका नया जो स्टेट बना है वो बना है तेलंगाना। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा इस समय कैपिटल पूछी जा रही है आंध्र प्रदेश की। तो बच्चों आंध्र प्रदेश की कैपिटल बहुत पूछी जा रही, याद कर लीजिए, जिसकी कैपिटल है अमरावती। अक्सर बच्चे हैदराबाद टिक कर देते हैं, जबकि हैदराबाद जो कैपिटल दी गई है वो तेलंगाना को दी गई है। तो ये आपके सारे स्टेट आपको देखने हैं, कौन किसकी क्या पोजीशन है ये देखना है, कौन स्टेट नॉर्थ में है, कौन साउथ में है, कौन ईस्ट में, कौन वेस्ट में, ये सब आपको ईस्ट वेस्ट सब देखना पड़ेगा। अन्य कौन कौन से प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं? आइए, आपको सारी स्टेट की कैपिटल स्वयं याद करनी है, डायरेक्शन मैंने बता दिया है। अब जो अगला प्रश्न है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा रहा है। वो क्या है? नदियों को लेके एक प्रश्न आना श्योर है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, कहाँ से निकलती है, किन किन राज्यों से जाती है? तो बताना चाहूँगा, भारत की सबसे लंबी नदी की बात आ जाए बच्चों तो आपकी जो पूजनीय है गंगा, जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लेंथ 2525 किलोमीटर मेजरमेंट मानी जाती है। कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड देखिए, ये आपको उत्तर प्रदेश है, तो बच्चों ये आपको उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में जगह है बच्चों गंगोत्री, गंगोत्री। ये गंगोत्री हिमनद है, जहाँ से गंगा ये उत्तराखंड से होते हुए बच्चों उत्तर प्रदेश से बिहार और झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में आ जाती है। फिर से देखिएगा, यहाँ से होते हुए ये देखिए ये, तो पूछा जाए प्रश्न गंगा कहाँ से निकलती बच्चों? गंगोत्री से। जाती कहाँ है? बांग्लादेश में होने के बाद इधर बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो तीन चीज़ों को और ध्यान देना है। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, नीचे इधर बात करेंगे आपका बेटा अरब सागर है, और नीचे आप जाएंगे तो हिंद महासागर है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। यहीं से बगल से एक दूसरी नदी निकलती है, अभी दोनों को मिला के बताएंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर दूसरा प्लेस है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। यहीं के पास से एक बड़ी नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी बच्चों निकलती है? ब्रह्मपुत्र यहाँ से होते हुए ये अरुणाचल प्रदेश से अंदर आती है, और जब ये तिब्बत में चलती है, कहाँ चलती है बच्चों? तिब्बत में, तो इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेके आसाम होते हुए यहाँ आके इसी गंगा में मिल जाती है, और फिर दोनों धाराएं आगे चल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके जो अन्य डीपली पॉइंट है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छी हायर क्लासेस के लिए आपके लिए नहीं है बेटा। आप इतना जानें गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, किस दिशा में जाती है। तो गंगा यहाँ से निकलती है, ये उत्तराखंड से, और ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद गिर जाती है। आपको मात्र इतना दिशा का ध्यान रखना है। लेंथ कितनी है? 2525। किन राज्यों से गुजरती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, हम बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील या बगल में चेमा युंगलुंग है, तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश से ये नदी अंदर होती है। सेकंड, वाटर वेज फर्स्ट, जल मार्ग प्रथम पूछा जाए कहाँ है? तो इसी गंगा नदी में है बच्चों, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। अगर पूछा जाए जल मार्ग, जिसमें आपके बड़े बड़े जलयान चलते हैं सामानों को इधर से उधर ले जाने के लिए, तो जल मार्ग फर्स्ट, हर जल मार्ग की नंबरिंग होती है। इसी को
NW1 भी बोलते हैं, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट बोलते हैं। जल मार्ग प्रथम पूछा जाए किस नदी में है तो बच्चों इसी में है, गंगा में। लेकिन अगर मैं जल मार्ग सेकंड की बात करूं तो वो ब्रह्मपुत्र में है। किसमें है? ब्रह्मपुत्र है। और ब्रह्मपुत्र बच्चों जब यहाँ चलती है तो इसको हम जानते हैं सांगपो के नाम से। किस नाम से? ध्यान दीजिएगा, सांगपो। इसको हम सांगपो रीड करते हैं। लेकिन जैसे ये आसाम में आती है तो इसको जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। आगे भी इसके नाम बदलते हैं, जमुना, पद्मा एंड मेघना, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर है, इतना डीपली नहीं आएगा बच्चों। जितना बता रहे हैं आप केवल उतना ही ध्यान दें। तो ये वो नदियाँ हो गई। अब उन नदियों की बात करेंगे जो इस दिशा से इस दिशा में आती हैं और लगातार पेपर में पूछी जा रही हैं। बच्चों 4 नदियाँ बताने जा रहा हूँ जिनकी दिशा इधर से इधर है, अर्थात इधर आपका पूर्व होगा और इधर मुख बनेगा तो पश्चिम बनेगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? पूर्व से पश्चिम जाने वाली कौन सी नदी नहीं है, कौन सी है? ऐसे आप याद नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा शॉर्टकट पकड़िए, समानता। ये ऐसा शॉर्टकट है जो उन नदियों के बारे में आपको हिंट करेगा जो नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं वो? पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियों का जो शॉर्टकट है समानता। सा से बच्चों साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती। ये बड़ी ही फेमस नदियाँ हैं। जैसे नर्मदा के किनारे आपका सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, सूरत शहर आपका ताप्ती के किनारे बसा हुआ है, और साबरमती के किनारे बसा हुआ आपका फेमस शहर अहमदाबाद, जो कि सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। सूरत साड़ी के लिए जाना जाता है, आपको अच्छे से पता है। अब बात करेंगे नदियाँ कहाँ से, तो ये सभी नदियाँ लगभग जो ये मध्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ से लगभग सारी नदियाँ निकलती हैं। और इनकी दिशा आप देखेंगे, इन सभी की दिशा इस साइड में होगी। ये सारी नदियाँ इस दिशा में जाएंगी। ये तो कहाँ से निकलती हैं आपके नोट में दे रखा है, 1 बाय 1, इतना डीपली नहीं जाएगा। तब भी आपको जो बुक दिलाई गई है उसमें दे रखा है, मैं नोट्स में डाल दूंगा। अभी मेन हम जो बताना चाह रहे हैं कि दिशा के बारे में बता रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ गिर रही है। तो इधर ये आपका अरब सागर है, ये सब अरब सागर में गिरती हैं। जितनी नदियाँ बच्चों इधर गिरेंगी ये सब एस्चुरी बनाएंगी। क्या बनाएंगी? ये सब एस्चुरी बोलते हैं इसको हम, एस्चुरी कहें या इसी को हम खड्ड कहें, एस्चुरी या खड्ड, यह शुद्ध और वर्ड है ज्वार नद मुख। तो क्वेश्चन आता है कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी, ज्वार नद मुख या खड्ड बनाती हैं? तो जो नदियाँ इधर गिरेंगी अरब सागर में वो सभी नदियाँ लगभग एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाएंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। और भी नदियाँ हैं, लेकिन मेन जो क्वेश्चन आता है यही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। साबरमती के किनारे जैसा कि आपको बता चुके हैं, आपका फेमस शहर कौन सा बसा हुआ बच्चों? इसके किनारे आपका बसा हुआ है अहमदाबाद। तो साबरमती के किनारे कौन सा है? अहमदाबाद है। और दूसरा ताप्ती के किनारे बच्चों कौन है? सूरत। कौन सा है? सूरत। और एक माही नदी का क्वेश्चन बहुत आता है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा बच्चों ये बीच से भी निकालेंगे हम, ये देखिए कर्क रेखा जाएगी बीचों बीच से, कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बोलते हैं, ये कर्क रेखा है। पूछता है किन किन राज्यों से जाएगी, तो इसका शॉर्टकट मैंने दिया था, कर्क रेखा किन किन राज्यों से जाती है। इस कर्क रेखा को माही नदी 2 बार कट करेगी। ये देखिए ऐसे कट करके फिर आएगी, 2 बार कट करेगी। तो क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी काटती है? माही काटती है। तो यह वो नदियाँ हो गई जो इस दिशा में जा रही हैं। अब इस दिशा में जाने वाली अर्थात पूरब की ओर जाने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, करेंगे। चलिए उसको देखिए आप। सो बच्चों इधर जाने नदियों की बात करें तो सबसे पहले आपको याद करना है ये आपकी नदी महानदी। कौन सी हो गई? महानदी। ये छत्तीसगढ़ के पास से निकलती है और इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
दूसरी है आपका ये महाराष्ट्र के एरिया से, यहाँ से ये गोदावरी जो कि त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। पूछते हैं कहाँ से? त्र्यंबक की पहाड़ी से। ये गोदावरी, ये भी इधर जाएंगी। इसी के थोड़ा नीचे आ जाओगे तो ये आपकी कृष्णा है। तो बच्चों ये कौन सी हो गई? गोदावरी। किस जगह से? त्र्यंबक की पहाड़ी। कहाँ से? त्र्यंबक की पहाड़ी से। इसी के नीचे जगह है बच्चों ये महाबालेश्वर। कौन सी है? महाबालेश्वर। और महाबालेश्वर से कौन सी निकलेगी? कृष्णा निकलेगी। ये भी बच्चों इधर जाएगी बंगाल की खाड़ी में, इस दिशा में। और नीचे से थोड़ा और जाओगे तो निकलेगी बच्चों आपकी कावेरी, कर्नाटक में कुर्ग की पहाड़ी। बच्चों कर्नाटक में कुर्ग की पहाड़ी। तो कावेरी, का से कावेरी, का से कर्नाटक, का से कुर्ग की पहाड़ी। तो कावेरी कहाँ से निकलेगी? कुर्ग की पहाड़ी से, कर्नाटक से। दो नदियाँ ये गोदावरी और कृष्णा, ये महाराष्ट्र से निकलती हैं। ये सभी इस दिशा में जा रही हैं। खास बात, जितनी नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगी ये सब यहाँ जाके डेल्टा बनाएंगी। क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाएंगी। ये देखिए सब डेल्टा बनाएंगी। तो क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। डेल्टा बनाने का मतलब यहाँ की मिट्टी जो होगी, इस तट की मिट्टी होगी, ये प्लेन अच्छी मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी बन जाएगी। तो समुद्र तट के किनारे किनारे जो तट होगा आपका, समुद्री किनारा तट होगा, वो उपजाऊ हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में मिट्टी मिलने वाली मिट्टी आपकी कैसी होगी? जलोढ़ होगी, जिसको बच्चों हम अलुवियल सॉइल कहते हैं, उपजाऊ होगी। जबकि इधर जो नदियाँ ये आ रही थी, ये सब आपका एस्चुरी या डेल्टा या खड्ड बना रही थी। ये सब क्या बना रही है? डेल्टा। और इनकी दिशा याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब है। तो एक क्वेश्चन दिशा का, या डेल्टा बनाने का, या खड्ड बनाने का, या नदियों का ऑर्डर। तो यही नदियों का ऑर्डर है। सबसे टॉप पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इधर मैंने नदियाँ बता दी। अब कुछ यहाँ से, हाँ दो नदी यहाँ से, एक हमने आपकी निकाली थी, कौन सी बच्चों? ये आपकी गई थी कौन सी? सांगपो, ब्रह्मपुत्र। यहीं से एक नदी बच्चों ऐसी निकलती है, इसको हम बोलते हैं सिंधु। कौन सी निकलती है? सिंधु। और यहीं से एक नदी और निकलेंगी बच्चों, ये इसको बोलते हैं हम सतलज। क्या बोलते हैं? सतलज। कहने का मतलब है मानसरोवर झील एक ऐसा स्थान है जहाँ से एक नहीं, दो नहीं, तीन नदियाँ इकट्ठे अलग अलग दिशाओं में चलती हैं। और तीनों ही नदियाँ बड़ी नदियाँ हैं। एक कौन सी हो गई हमारी? ब्रह्मपुत्र, जिसको हम तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। एक सिंधु हो गई, जिसको हम इंडस भी बोलते हैं, जो कि लद्दाख होते हुए पाकिस्तान क्षेत्र में चली जाती है। और तीसरी सतलज, जो कि मानसरोवर से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश से भारत में एंट्री लेती है और पंजाब को काफ़ी ठीक मात्रा में पानी प्रदान करती है। तो ये थोड़ी सी चर्चा हुई है नदियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और नदियों के बारे में और इनके किनारे बसे हुए महत्वपूर्ण नगरों के बारे में। बच्चों, अगर आपको वीडियोस क्लियर है, समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों को शेयर करें। जितना बता रहे हैं मात्र उतना पढ़िए, ज़्यादा डीपली भी नहीं जा रहे हैं। हाँ, आप जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, विद्या ज्ञान या अन्य कोई परीक्षा, 100% ये प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। अगले वीडियोज़ के लिए लगातार साथ में जुड़े रहें। कोई समस्या हो कमेंट्स करें, 100% सोल्यूशन दूंगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके पास पहुँचेगा। जय हिंद, जय भारत।